किताब आप सबने पढ़ी होगी, जिसे नहीं पढ़ी है उसको भी पढ़नी चाहिए। हमारे पास आप आएंगे तो आपको निःशुल्क मिलेगी, और अगर हम कहीं पर जाते हैं तो वहां साथ में लेके जाते हैं, इसलिए कि पशुपालकों को, डेयरी धंधा करने वालों को इस संबंध में गहन जानकारी मिल सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें ना बताया गया हो, लेकिन जो बाई पोस्ट मंगाएंगे उनको इसका खर्चा देना होगा। लाखों रुपया खर्च करके हम ये किताब तैयार करते हैं और लाखों किलोमीटर का हमारा सफर हो जाता है। कोई टेबल पर बैठ के लिखी गई स्टोरियां नहीं है ये। हाँ जी सर जी, 636 नंबर। हाँ 636 नंबर। पहले वाले से हाइट जरूर कम है, करेक्टरों की कमी नहीं है। पहली बात, हाँ पहले ही सब भी पहली। दांतों में 2 दांत है, मतलब फिर देखिए आप इसकी कलर क्वालिटी, फेस और बीसीएस कितना अच्छा है। इनके बीसीएस क्या होता है? बॉडी स्कोर जो हम बोलते हैं, अच्छा। बॉडी कंडीशन स्कोर एनिमल का। हाँ। इन पांचों का मतलब सारा रवैया, अब जो बाद में आपको 4 दिखा रहे हैं उन पे ज्यादा बातचीत होगी तो पता लगेगा ये यहां तक कैसे पहुंचती है, वो वहां तक कैसे पहुंची है। जो 4 है, जो अभी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तब मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। मैं कहता हूं वहीं से शुरू करते। देखो उनके लोट में तो कोई 35 से कम वाली निकली नहीं है। कितना समय? लेकिन मैं इसको 30 प्लस बोल के दे दूंगा। समय 1.5 महीना है इसको भी। इसकी माँ का? इसकी मदर का 42-43 दूध था। ये 50 प्लस वाली की बेटी नहीं है। अच्छा। हाँ, सेक्सुअल सीमन। सेक्सुअल सीमन। अब जैसे कोई गाय दूध देती है 30 लीटर दूध, तुम्हें उसको 40 की बनाना है, तो टीका उका लगा के कहते बन जाता है तो दे दिया करो, हो जाता है ऐसे। वो बूस्टन है, ये स्टेरॉइड है, गाय मर भी सकती है उसमें। तो तुम तो पैसे कमा लोगे उस समय। गाय चूक हो जाती है या गाय मर जाती है तो तुमको तो मिल जाएंगे पैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हर कोई काम वो तो गलत है, जल्दी कोई करता भी नहीं है ऐसा काम। हम ऐसे कहीं पंजाब में लोग करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। वो तो बहुत रिस्की चीज है, ऐसा दूध नहीं निकालना चाहिए, ना ही कोई किसी को ऐसे गाय बेचनी चाहिए बूस्टन दे। कमाओगे कैसे पैसे? कमाएंगे ठीक है, जितनी की जरूरत है उतने कमा रहे हैं, बहुत है। और इसके बाद के क्या है? घर कम लेके जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी। नहीं, बस अच्छा खा पी रहे, अच्छा पहन रहे हैं, संतुष्टि होनी चाहिए आदमी को। वो तो लेवल कभी खत्म ही नहीं हो सकता। परमात्मा ने रखना है, रखना तो वही है, बंदा अपनी दौड़ है, जितनी मर्जी मारता है। अब इसका कितने दिन माने दूध कितने दिन देगी है एक लैक्टेशन में? वो ड्राई करनी पड़ेगी ये भी, ये थोड़ी है कि एक क्रोस है। कितना है, सॉफ्ट है, थन है, बिल्कुल प्लेट्स है पूरी अडर पे। बढ़िया अडर बनाने हैं, साफ सुथरे थन है, कोई ये नहीं कि हाँ भी इसको कल को ये हो जाए वो हो जाए। आपने जितनी बछड़ियां देखी है साफ सुथरी है। अच्छा, एक और बात बताओ, एक और बताओ। जबकि देखो बाहर का कस्टमर आंचल नहीं देखता। 4 थन है सर, किसी के छोटा थन नहीं है पीछे, वो सब गारंटी। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? मौसम बदलेगा जी, गर्मी आएगी जी, तो गर्मी का असर इनकी प्रेगनेंसी पर भी पड़ेगा। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बहुत ही मेरे मन की बात पूछ ली। जहां से ये वीडियो शुरू हुई थी कि ये लोट उन लोगों के लिए है जिनको मार्च में दूध चाहिए, गर्मी में अच्छे से, आगे दूध भी नहीं टूटेगा। अब बात आ गई, आपने जो पूछी है दूध पे असर पड़ेगा, इन कोई भी गाय, उनको प्रेग्नेंट होने में भी असर पड़ेगा। प्रेग्नेंट पे भी असर पड़ेगा, हर चीज, दूध पे भी पड़ेगा, दूध पे भी पड़ेगा अगर गर्मी में आई। हाँ जी, होता क्या है सुनिए आप, जब गर्मी ज्यादा होती है इनका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से बता दूं मैं, 37 डिग्री। आजकल मौसम है 20-22, अच्छा मौसम है 25-30 अच्छा है। जब 40 क्रॉस करता है टेम्परेचर तो गायें स्ट्रेस में आती है, ठीक है। अब हमने उस चीज से बचना कैसे है, आगे जो गर्मी आनी है उन गर्मियों को कैसे निकालना है। जो 3-4 महीने जो गर्मी है, अगर आपकी पहले से तैयारी अच्छी होगी तो आपकी गर्मी अच्छी निकलेगी। इसीलिए हमारे इधर या कहीं पे भी गर्मी में कंसीव नहीं कराते,
वो क्यों नहीं कराते? उनको भी पता है गर्मी में कम रुकती है गाय, पहले ही स्ट्रेस झेल रही है, टेम्परेचर का, मौसम का स्ट्रेस है उसके ऊपर, दूध देने का वो प्रेशर झेल रही है कि मेरे को दूध भी निकालना है। अब ये सारी चीजें पूरी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एनिमल का इंटेक कम हो जाता है, उतना खाना वो नहीं खाएगी जो 15 किलो फीड सर्दी में खा रही है, 25-28 किलो साइलेज खा रही है। कोई भी ब्रीड में कहता हूं इसको जितना मर्जी सुधार लो, जब गर्मी आनी है तो उसका इंटेक कम होना है। अब उस इंटेक को, अब इधर से इंटेक कम होना है, आपको पता है कि हमें दूध भी बचा के रखना है, बीमारी भी बचा के रखनी है, और अगर किसी को कंसीव कराना है कंसेप्शन रेट भी बना के रखनी है, तो आप उसके लिए हाई मिनरल्स वाली अपनी डाइट दे सकते हैं। जैसे कि हरा चारे की बात जब आ जाती है, तो जो बेस्ट हरा चारा है, वहां तब बाजरे नहीं चलने, मक्की भी इतना काम नहीं करती जो ये विशाल भैया कह रहे हैं, नेपियर या ऐसे अच्छे घास जिसमें कम खाने में एनिमल को ज्यादा मिनरल्स मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो आपकी फीड है, आपकी फीड में पावर होनी चाहिए कि यार जो गाय हल्की फीड 12 किलो खा के उतना दूध दे रही है, वो एक अच्छी फीड 8 किलो भी खाई तो भी उतना दूध दे रही है। इस गाय का और क्या बताओगे? नहीं, इसकी तो मैं जितनी बताया है, ये बहुत ज्यादा 40 प्लस वाली नहीं है, 30 लीटर के ऊपर चलेगी। कौन सी जनरेशन है? करैक्टर इसके अच्छे रहेंगे, जनरेशन वही चौथी, हो सकता है ये तीसरी होगी, इसलिए उनसे माँ छोटी देखी है। इसकी? हाँ, इसकी मदर देखी थी, 40-42 के आसपास दूध था उसका। अच्छा, वो जो पहले तुम एक दिखा रहे थे, हाँ जी, उसकी माँ भी तुम्हारे पास आई थी? हाँ जी, उसकी जो 56 नंबर थी, उसकी मदर भी हमने खरीदी थी, काली 50, हाँ काली वाली, 55 नंबर था उसकी मदर। वो केरला से फोन आया, वो बीरेन करके था ऐसे कुछ, वो कहने लगा कि जब आप इनके पास जाके जो बातें करते हो तो दूसरी जगह जाके क्यों नहीं करते? क्या बोलूं, आप भगत नहीं करते? हमने कहा बातें तो उन्होंने करनी है, मैंने थोड़ा करनी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब मैं पूछूंगा उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, तो मैं भी मूर्ख बन जाऊंगा। वहीं पे ही बात होती है, सही बात है। नहीं, लोगों को फायदा मिलना चाहिए। 2-3 लोग हम हैं जो चाहते हैं जहाँ से बात किसानों, अच्छी होती है, हाँ, किसानों को फायदा मिलना चाहिए, वरना जो सब तो वैसे जानकारी ही है। गाय बेचने की वीडियो बनवाते हैं। हाँ, देखिए अब आगे तो जितनी 1 महीने 20 दिन बाद जितनी वीडियो बननी है आपकी, तो हमें तो 5-7 साल से एक्सपीरियंस हो गया, आप तो अभी से कोशिश करनी शुरू कर देनी है आपने कि आती हुई गर्मी से फार्मर को कैसे बचाए। अगर आपको हमारी मंशा पता है बिजनेस करने की, हमें भी आपकी वीडियो बनाने की मंशा पता है ना, कि आप चाहते हैं कि गर्मी में लोगों का नुकसान ना होए, किन किन चीजों से बचा जाता है। अगली वीडियो में और ज्यादा क्लियर सामने चीजें रख के बता देंगे। एक बात हम और कहना चाहेंगे, वो कहते हैं ना कि जो बात यहाँ पर है, जो ब्रीड यहाँ पर है, हाँ जी, जो फीडिंग यहाँ पर है, वो दूसरी जगह नहीं हो सकती। हाँ जी, और ना ही ऐसी गाय दूसरी जगह जल्दी तैयार हो, बिल्कुल, जितना मर्जी को जोर लगा ले, बिल्कुल सही बात है। वो तो यहाँ पर पंजाब पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। ये तो गुरु नानक देव जी का एक वरदान है, उसको कैसे काट लेंगे। हमारे बुजुर्ग बोल गए हैं, ये मिट्टी, पानी, हवा वो नहीं खरीद सकते आप। ब्रीड खरीद लेंगे, पैसा भर लेंगे, लेकिन ये आबो हवा और वो चीज जरूरी है। चल भाई, आज आगे ये 1 नंबर है। हाँ जी, 1 नंबर क्यों है? ही 1 नंबर, ये कंपटीशन लेवल की बछड़ी है। क्या होता है, कई बार आपने पूछा ना अमित जी, अच्छे एनिमल में क्या करैक्टर होने चाहिए, और भी हमारे, मैंने देखी है कई जगह वीडियो वायरल हुई है, वो लोग बता रहे हैं ये चीज अच्छी, ये चीज अच्छी, ये चीज ऐसे अच्छी। आप ऐसे ब्रीड के बारे में वैसे सीख नहीं सकते। मैं इसके अच्छे करैक्टर बताता हूं। मैं सोचता हूं आप ब्रीड इसके बिल्कुल रिवर्स सीख सकते हो। एक गाय में क्या कमी है वो देखते जाओ, आप ब्रीड के बारे में सीख जाओगे क्या कमी है। वैसे इसमें कोई कमी नहीं। इसको कंपटीशन लेवल की इसीलिए मैंने बोला, गर्दन बड़ी स्ट्रेट है, बड़ी पतली है, अभी इसकी ट्रिमिंग हो जाए तो मजेदार बन जाए बिल्कुल। छाती चौड़ी है लेकिन भारी नहीं है, छाती चौड़ी है लेकिन भारी नहीं है, बिल्कुल इधर बिल्कुल पतला मांस, कोई फैट नहीं है वहां पे। ठीक है जी।
ये पसलियों का गैप अब एक नॉर्मल चीज होगी, या हर बंदे को पता है कि यहाँ पे पसलियां ऐसे नजर आनी चाहिए, ठीक है। वो ट्रिमिंग पे बिल्कुल बाहर आ जाएंगी इसकी पसलियां, इसमें उंगली भी डलती है। अब इसकी बढ़िया चीज क्या है, ऐसे पैर आगे के और पीछे के भी ऐसे, ना टांग यहाँ पीछे से जोड़ी, ना आगे से क्रॉस किया इनको पैरों को, टॉप लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। इस पॉइंट से सिर की कलगी एक बराबर नजर आती है अगर स्ट्रेट खड़ी होती है। ये ज्यादा उठी रहती है यहाँ नहीं, वो गलत है। वो डिलीवरी के टाइम वो गाय पर परेशान करेगी आपको। ये चीज ज्यादा ऊपर हो गई, लोग उसको समझते हैं ज्यादा हाइब्रिड है, नहीं, उसकी डिलीवरी हर लैक्टेशन में परेशान होगी। ये पिन पॉइंट इसके बड़े परफेक्ट है। ये थोड़े चौड़े भी होने चाहिए और उनकी ऐसे शेप भी होनी चाहिए, यही डिलीवरी में आसानी करती है। बच्चा आराम से बाहर आएगा। कभी इस बछड़ी का मैं दावा करता हूं बच्चा अड़ेगा नहीं खींचने पे। एनिमल को देख के हमें पता लग जाता है कि इसकी जब डिलीवरी होनी है तो बच्चा खींच के निकालना है। वो इसके ये पिन पॉइंट बताते हैं। जो इसका ये पुट्ठा है, बड़ा अच्छी चौड़ाई है इसकी, थोड़ा सा वी एंगल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं अंदर दबना। ज्यादा अंदर दब गया तो ये पीछे इसके ताकत नहीं है, इसका मतलब ये रंप एंगल बिल्कुल इसका बराबर है, ठीक है। अब ये है तो हीफर, अगर गायें होती तो मैं इसके बता देता, लेकिन ये आज ही बता रही है इतना सा दिखा के कि जब अडर बनेगी, डिलीवरी करेगी, इसमें क्लेफ्ट आएगी अडर के अंदर। एक पॉइंट है उसका क्लेफ्ट का, वो क्या है, अडर के अंदर जो कटिंग है बीच का हिस्सा, ताकि चारों पार्ट अलग नजर आने चाहिए अडर के। वो जितना क्लेफ्ट होएगी, ये पूंछ है इतनी पतली, अगर अडर इसका बना हुआ है, गायें होती, वो पूंछ उस पॉइंट के पूरे अंदर घुस जाती, वो क्लेफ्ट के, इतना क्लेफ्ट होना चाहिए। और पैर बहुत मजबूत है, हूफ बड़े अच्छे है। अब ये तैयार कैसे हुई है, इनको मिनरल मिक्सचर बहुत अच्छे मिले हैं। जिस फार्मर ने इसको रेडी किया है ना, 13 महीने की है। अब ये 13 महीने की अच्छा। है। हाँ जी, 13 या 14, बट डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। कितनी देर की है? 23/10/2023। 23/10/2/14 महीने की है। अब आगे 45 दिन की प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, 100% ही गाभन निकलेगी, क्योंकि एक जब हेल्थी बच्चा आपने रेडी किया है तो वहां रिपीट होने का तो चांस 1% है सिर्फ। कौन सा दिया इसको सिंह? इसको जर्मनी का है राइफल। कितने का होता है? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, उसका मेरे को ध्यान नहीं खुद है। किसकी है? वो भी मेरे इधर रिकॉर्ड में लिखा है, शायद लाइट हाउस की है। तो एक बात बता, हाँ जी, ये जो इसकी जोनी है, हाँ जी, तो ये भी ब्रीड की पहचान देती है? हाँ बिल्कुल पहचान देती क्या? है। ज्यादा भारी योनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा जैसे भारी जैसे नहीं देसी गाय की होती हाँ है। जी, देसी गाय की वो क्रॉस की योनी ज्यादा भारी रहेगी। अभी तो थोड़ा मेरे अंदर आके जी की हुई है। हाँ, हमारे पास आके कम हुई है पीछे, क्योंकि इनको कच्चा नहीं मिल रहा, कच्ची जगह मिलनी चाहिए थी। 50 से 70 ग्राम फिर भी इनको मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। 7 ग्राम अवेला 4 दे रहे हैं, वो भी एक मिनरल मिक्सचर ही है, मिनरल सी है। और उसके अलावा ईस्ट और बफर ये 15-15 ग्राम 20 ग्राम ये हर रोज जो इनको कंटिन्यू चल रहा है। उसके अलावा इनका हीफर ड्राई फीड शुरू हो गया है। जो चारों में एक अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, वो खुद ही नहीं कराई, 9.5 महीने की है वो, उसका बॉडी वेट अभी 280 किलो है। इनका बॉडी वेट 300 प्लस करके कंसीव कराई है फार्मर ने। कोई 325 किलो की है, कोई 350 की है, कोई 340 की है। अगर किसी ने खरीदनी है तो वो अपना इंच टेप लगा के बॉडी वेट करके खरीद सकता है। हाँ, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर रिकॉर्ड है। आजकल इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब ये जैसे दूर जाएगी तो? हाँ, दूर जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसको। अगर मार्च में जाएगी तब भी? तो पूरा साल कभी भी जाए, पूरे साल कभी भी जाए, इसको कोई फर्क नहीं? हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बार बार मतलब एक फार्म शुरू करना है ना। अब तुमने तो इसका लॉट बना दिया है। हाँ, अब अगर कोई डिमांड करे खाली बछिया की, हाँ तो जी, और कलेक्ट कर दो? ऐसी ब्रीड दे देंगे। हाँ जी, कितने ही दे दोगे? नकली नहीं, जैसे नहीं, रिकॉर्ड के ऊपर आएगी। हाँ। अगर कोई बोले ना दांत पूरी वाली चाहिए हमें, अभी गाभन नहीं है, वो उसका बिजनेस नहीं हम करते। 6 दांत हो गई है, अभी गाभन नहीं हुई है, ऐसी चाहिए, वो नहीं देंगे। अच्छा,
नहीं, अगर जैसे तुम अदंत दे दो, हाँ अदंत दो ऐसी दांत, ब्रीडिंग ब्रीड दो देंगे। 4 दे दो बिल्कुल इसी साइज में ऐसी, हाँ जी। तो इतनी ब्रीड तो कितने में हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी? देखिए ये तुम्हारे जेनेटिक, मार्फत जानकारी देना मैं चाहता हूँ। बता रहा हूँ आपको, एक पार्टी ने मेरे को 50,000 के हिसाब से भी पैसे दिए हैं। वो बिल्कुल छोटे वो तो बच्चे बहुत छोटी चाहिए, हैं। 1-1 महीने के चाहिए वो बच्चे उनको। अच्छा। ये जेनेटिक है, कितनी लंबी जेनेटिक पीछे से है, रिकॉर्ड है। जितना ज्यादा रिकॉर्ड प्रॉपर मिलेगा उतना वो प्राइस। इससे भी ऊपर की चाहिए ना उसको बच्चा, इसीलिए। ठीक है। हाँ आई हुई है 27/12 को। अच्छा। हाँ ये स्टोइक सीमन की है, मतलब इसमें भी देखिए ना पीठ फेस, हाँ। बिल्कुल एक तो कंपटीशन लेवल की इसकी चीजें। चौड़ाई उससे कहीं ज्यादा है। देखिए इससे बेहतरीन थी वो पहले वाली। वो क्यों? आप कह रहे हैं इसकी चौड़ाई ज्यादा है, हाँ। लेकिन इससे बेहतरीन वो पहले वाली थी। अगर कंपटीशन में जाएगी उसको पहला नंबर है, इसको दूसरा तीसरा नंबर है। इतनी चौड़ाई भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। फिर ये वो क्या हुआ है, इसने थोड़ा बॉडी वेट ज्यादा करके सीमन लिया है। अच्छा। हमें ज्यादा बॉडी वेट पे भी सीमन नहीं देना। कई किसान क्या होते हैं, खुशी खुशी से खिलाई जा रहे हैं, बहुत खा रही है बहुत खा रही है, वो मोटी हो जाएगी। आपको 325 से 350 के अंदर ही रहना है, वो मोटी हो जाएगी। फिर वो मतलब अगर पहली बार ब्रीड तो पूरी है, ब्रीड पूरी है, सारा कुछ पूरा है, लेकिन इसको कंसीव ओवर बॉडी वेट पे किया गया है। अच्छा। बड़ी बनेगी, बड़ी जबरदस्त, दूध का रिजल्ट सारा कुछ, मतलब कोई कमी नहीं है 1% भी। लेकिन अगर जो आपने सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया है। भी इतना ज्यादा बॉडी वेट भी नहीं अपने को चाहिए। नहीं तो ये फेस क्वालिटी, ये थोड़ी, हाँ ये 10% ज्यादा हेल्दी है। हमें इतनी हेल्दी नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीन। यहाँ से कट हो जाना चाहिए, हमें अच्छा। लीन थोड़ी चाहिए। गोलाई आ गई ना, हाँ नहीं हाँ। अच्छा, ये नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं एकदम आनी स्ट्रेट चाहिए। होता हाँ नीचे। एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। चलो पिन पॉइंट अच्छी है सारा कुछ, लेकिन थोड़ा भारीपन इसीलिए वो 1 महीना बाद। और भी कोई बात बता दो। नहीं सब अच्छा है, फेस क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इससे अगली बछड़ी में बताता हूँ, आ जाओ। बताता हूँ। ये 4 नंबर आ गई। हाँ 4 नंबर आ गई। तो ये खुली इतनी घूमने बॉडी वाली चाहिए। तुमने बांध दी। हाँ अब चलो वीडियो बनाने के लिए बांधनी तो पड़ती ये तो है। खुले में खुश होंगी। हाँ खुले में तो मतलब स्वर्ग है इनके लिए। अब जैसे जो वो ले जाएगा, हाँ उसको जी। खुले में रखेगा, खुले तो बांध में। के रखेगा क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, वो फिर हुफ स्कोर कम होता है ना। वैसे तो जो मैंने मिनरल्स बताए हैं अगर कंटिन्यू रखेंगे तो फिर इनको कभी हुफ नहीं इनके बिगड़ेंगे, उतने लैक्टेशन ज्यादा मिल जाएंगे। 10 92 आ गई जी, 12 भी आ गई। वैसे ऐसे एनिमल 12 घंटे पक्के पे, 12 घंटे कच्चे पे, ये नहीं हर वक्त ही कच्चे पे रहे 24 घंटे। इनको पक्का भी चाहिए, कच्चा भी चाहिए। ये बॉडी वेट परफेक्ट है। इसकी फेस क्वालिटी बहुत ही, चारों में सबसे जबरदस्त फेस क्वालिटी है। र्यूमर बहुत अच्छा है। अब वो बात आ गई जो विशाल कह रहा था ना, हाँ कि जी, एकदम यहाँ जाना चाहिए। हाँ जी ये चीज है। पसलियों की गैप, उसकी पिन पॉइंट की, वही फिर दोबारा सारी चीजें एकदम। हाँ जी बिल्कुल सीधी। छाती चौड़ी भी है और पतली भी है, मांस भी नहीं होना क्या चाहिए। है इसका, कौन से की है ये? ये खुद 40-116 की है। इसको ब्रूट सेक्सिमन लगाया गया है। अच्छा। हाँ पीछे पीढ़ी और ज्यादा आगे की थी। मदर इसकी वर्ल्ड वाइड की थी। अब जैसे वो टाइम सीमन जो होगा लगा दिया, या कहीं भी कमी नहीं है। अच्छा, इसकी मदर कौन से लैक्टेशन में है? इसकी मदर, हाँ ये बछड़ी दूसरी बार में आई है। दूसरी बार में आई है अभी इसकी मदर। तो उसका दूध तीसरी बार की गाबर। उसका दूध कितना था? उसका था 48 47। इसको 40 मान? हाँ जी हाँ जी, ये चारों 40 प्लस वाली है। 100% चारों 40 प्लस वाली है। करेक्टर बहुत अच्छी जो हमने वो जनरेशन दिखाई है उससे आगे की पीढ़ी तो की बहुत है। आगे की पीढ़ी की है ये आ गई, ये उससे भी छोटी है। ये तो अभी 9.5 महीने की बछड़ी है। आप ये देखिए 9.5 महीने की, मतलब कैसे अभी ये 1 साल की नहीं है? नहीं 1 साल की नहीं है, ये 9.5 महीने। 5-7-10 दिन हो गए मेरे पास आई को भी। 10 महीने की अभी ये पूरी नहीं हुई है। इसी का ही बॉडी वेट 275 है। अब इसको 2 बैग चाहिए डेयरी प्रोटीन के। अच्छा। यहाँ पे भी फीड मैनेजमेंट है, देख लीजिए। उनको हिफर ड्राई
उनका पहले प्रेग्नेंट वाली का ट्रांसलेक्शन पीरियड शुरू हो रहा है, जो कम टाइम की प्रेग्नेंट उनको हिपर ड्राई। इसको अभी पूरा बॉडी वेट हमें 1 साल के अंदर गाभन भी करना है ना, तो जल्दी बॉडी वेट कैसे बढ़ाना है, इसको 2 बैग चाहिए डेयरी प्रोटीन, 2 बैग खा लेगी 320-25 किलो बॉडी वेट बनेगा, तो आप पहले ही सीमन में कंसीव करेगी। कितनी पसली इसकी जबरदस्त है, एक एक हड्डी नजर आ रही है। हमने मोटी करके करना क्या है, हमें मजबूती चाहिए एनिमल में, हमें फैट नहीं चाहिए, हमें ताकत चाहिए और मजबूती चाहिए। कभी हूफ हो सकते हैं इनके खराब, क्योंकि बचपन से डाइट परफेक्ट मिली है ना, वो पीरियड बचपन से शुरू हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि अब आप आगे जाके संभालोगे, देखिए बचपन से वो तभी वो चीज मेहनत सामने नजर आएगी। ये पहले किसी की इतने महीनों की सालों की मेहनत की हुई है, ये वो चीज खरीद रहा है बंदा। और मैं तो कहता हूं कोई बंदा डेयरी फार्म करना चाहता है ना नया, 1 दिन में होता है 5 प्रेग्नेंट, 1-1.5 महीना बाकी है, 4 ये जिनमें 3 प्रेग्नेंट कंसीव मतलब सीमन लग गई है, वो रिपोर्ट करके क्लियर हो जाएगा। और 10 साथ में दूध वाली गाय ले ले, 25 एनिमल का फार्म 1 दिन में रेडी होता है, 6-7 कुंटल दूध मिलेगा। हाँ जी, एक ही दिन में 25 एनिमल का। और रोटेशन वाला, ये नहीं कि आज दूध मिला और 6-8 महीने बाद उड़ गया, जितनी देर में वो दूध से जाएगी आगे डिलीवरी करने वाली है, फिर इनमें सेक्स सीमन लगे हुए हैं, फिर आगे बच्चे आने हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।